हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स फ्रेजेस का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेज लिखा होगा, फ्रेज होता है एक से ज़्यादा वर्ड्स, उनको मिलाकर के एक फ्रेज बनता है और उस फ्रेज का मतलब वो नहीं होता जो उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, उनका कुछ दूसरा मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, फ्रेजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पर 8 फ्रेजेस मैंने लिखे हैं और इनका मतलब हम लोग समझ लेंगे। वीडियो के अंदर ही हम इनका मीनिंग याद कर लेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहला फ्रेज लिखा हुआ है टू कट द गॉर्जियन नोट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर ही छिपा हुआ। देखिए, गॉर्जियन का मतलब होता है एकदम कठिन, टफ, डिफिकल्ट, और नोट होता है क्या, आप जानते हो नोट का मतलब होता है गांठ। ठीक है, एक धागे में गांठ लगी होती है, उसको बोलते हैं नोट। अब गॉर्जियन नोट का मतलब हो गया डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसका मतलब हो गया एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम। और कट का मतलब होता है इसको काटना या उसको खोलना। तो इसका मतलब हो गया किसी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसको काटना, खोलना। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, दूसरा फ्रेज हमारा लिखा हुआ है कॉक एंड बुल स्टोरी। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो कि फेक है। फेक मतलब क्यों है, क्योंकि कॉक और बुल कभी बोलते नहीं है। जब कॉक और बुल की अगर आपको कोई स्टोरी सुनाता समझ लो फेक है, लेकिन उसमें मजा आता है, इंटरेस्टिंग होती है। तो एक ऐसी स्टोरी जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है बट फेक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। इसको हिंदी में बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब लिख लेना अ फेक बट इंटरेस्टिंग या फंटास्टिक स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जो कि बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट वो कैसी है, फेक है, तो उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, अच्छा, तीसरा फ्रेज हमारा लिखा हुआ है बिटवीन स्केला एंड कैरेब्डिस। इसका मतलब क्या होता है, देखो, स्केला और कैरेब्डिस, यही इडियम फ्रेज दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ये भी होता है, वो दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन वर्ड्स का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता, और वो वाला जो है वो सिंपल हो गया है कि बिटवीन द डेविल सबको पता है, डेविल मतलब एक दानव होता है, राक्षस होता है, डीप सी मतलब समुद्र होता है। तो आपको ये वाला इसीलिए पढ़ना है क्योंकि कुछ वर्ड्स, कुछ लोगों को इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता हो। देखो, मैं आपको बताता हूं। स्केला का मतलब होता है एक बहुत बड़ा राक्षस, जो डेविल का मतलब होता है वही इसका मतलब होता है, बस वो ओल्ड हो गया, ये थोड़ा सा नया है। ठीक है, तो स्केला का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा राक्षस, और कैरेब्डिस का मतलब होता है एक बहुत बड़ी चट्टान। ठीक है, तो इधर एक बहुत बड़ी चट्टान है, इधर से एक राक्षस आ रहा है, तो आप बीच में फंस गए। इसको बोलते हैं दो कठिन परिस्थितियों के बीच में फंस जाना। दो कठिन प्रॉब्लम यानी कि बहुत बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम के बीच में फंस जाना, उसको बोलते हैं बिटवीन स्केला एंड कैरेब्डिस। आप इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो इसका मीनिंग यहां पर लिख लो, बिटवीन, इसका अर्थ हो जाएगा बिटवीन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा दो कठिन परिस्थितियों के बीच में होना। हिंदी में भी इसका मतलब लिखते चलना जिसको लिखना हो। फोर्थ वाला फ्रेज है हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से जीवन में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आ जाना, अचानक से बिना बताए अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाना, उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो यहां पर लिख लेना सडन कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, कोई भी परेशानी, अचानक से आ जाना। ठीक है, हिंदी में लिख लेना अचानक से परेशानी आना। अच्छा, अब इसको कैसे याद करोगे, देखो, ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू मतलब आसमान होता है। ठीक है, स्काई, ब्लू क्या होता है, स्काई होता है, आसमान। और बोल्ट आप जानते हैं, बोल्ट होता है ना, पैच बोल्ट। तो आसमान से कोई बोल्ट गिरा और सीधे किसी के सर पे पड़ा, तो उसकी लाइफ में क्या आ गई, सडन कैलेमिटी, यानी कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इस तरीके से याद हो जाएगा। अगला फ्रेज है हमारा बाय लीव्स एंड बाउंस। बाय लीव्स एंड बाउंस का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना। मतलब कोई भी आदमी अपनी लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बाय लीव्स एंड बाउंस। यहां पर लिख लेना टू ग्रो रैपिडली। इसका मतलब हो जाएगा टू ग्रो रैपिडली। ठीक है, टू ग्रो रैपिडली, बहुत ही तेजी से ग्रो करना, तेजी से ग्रो करना। यहां पे लिख लो तेजी से ग्रो करना या तरक्की करना।
ठीक है, तेजी से तरक्की करना, बाय लीव्स एंड बाउंस। याद कैसे करोगे, देखो लीव्स एंड बाउंस, लीव्स का मतलब होता है स्टेप्स रखना और बाउंस मतलब उछल उछल कर। तो कोई बंदा उछल उछल कर जब स्टेप रखेगा मतलब बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ठीक है, हम लोग पैदल चल रहे हैं आराम आराम से, तो लीव्स एंड बाउंस का मतलब हो जाएगा बहुत तेजी से ग्रो करना। इस तरीके से ये वाला फ्रेज भी याद हो जाएगा। अगला फ्रेज है हमारा टू बरी द हेडसेट। देखिए टू बरी द हेडसेट, इसका मतलब होता है पुरानी दुश्मनी खत्म करना। बहुत दिनों से किन्हीं दो लोगों के बीच में दुश्मनी चली आ रही है, तो उस दुश्मनी को खत्म करना होता है टू बरी द हेडसेट। इसको इसी से कैसे याद करोगे, देखो बरी का मतलब होता है दफनाना और हेडसेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, हेडसेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी या कोई भी अपना शस्त्र जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अपने हथियारों को दफना देना, कुल्हाड़ी को दफना देना, इसका मतलब क्या हो गया, टू एंड, यानी कि अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करना, टू एंड या टू फिनिश, टू एंड या टू फिनिश ओल्ड एनमिटी, ओल्ड एनमिटी। तो इसका मतलब हो जाएगा पुरानी दुश्मनी खत्म करना, टू बरी द हेडसेट, अपने शस्त्रों को दफना देना। अगला फ्रेज है टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस में मर जाना, टू डाई इन हार्नेस। इसका मतलब क्या होता है सर, हार्नेस क्या होता है, देखिए इस पूरे फ्रेज का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी, अपनी जो ड्यूटी टाइम होता है उसी में मर जाना, उसका मतलब उसी पर डेथ हो जाती है। जब इंसान अपनी ड्यूटी पर ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस, ठीक है। हार्नेस क्या होता है, इसको देखो फ्रेज से कैसे याद करोगे, हार्नेस का मतलब होता है एक सैनिक जो होता है, सैनिक, ठीक है, उसके ऊपर एक कवच चढ़ा होता है लोहे का, ठीक है, या किसी का भी, तो उसको बोलते हैं हार्नेस। अब कोई भी सैनिक अपने कवच में ही मर गया, इसका मतलब वो लड़ते लड़ते मर गया। कवच कब पहनेगा, जब वो लड़ने जाएगा, और वहीं पे मर गया, इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी पर ही उसकी डेथ हो गई है। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई, टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी। जब कोई इंसान ड्यूटी पर होता है और वो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। क्लियर है। अच्छा अगला फ्रेज क्या है, ड्रॉप इन द ओशियन, ड्रॉप इन द ओशियन। देखिए ओशियन क्या होता है, बहुत बड़ा समुद्र होता है, महासागर, और ड्रॉप का मतलब होता है पानी की एक बूंद। तो एक बहुत बड़े महासागर में पानी की एक बूंद डालोगे तो वो कितना अमाउंट होगा, बहुत ही कम अमाउंट होगा उस ओशियन के अपेक्षा। बोलते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब होता है बहुत ही, किसी भी चीज का बहुत कम अमाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा कम अमाउंट, ऐसा अमाउंट जिसका कोई यूज है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होता है ड्रॉप इन द ओशियन। तो ये हुए हमारे 8 ऐसे फ्रेजेस जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और मैंने सारे के सारे मतलब भी यहाँ पर लिख दिए, हिंदी मीनिंग्स भी समझा दिए, और मोस्टली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद भी हो गए होंगे। एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो को, अच्छे से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने ही फ्रेजेस रखते हैं, अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, शुक्रिया।